अफसर बेटे और किसान पिता का एक भावुक करने वाला मिलन इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। अफसर बनकर लौटे बेटे ने पिता का यादगार सम्मान किया और फिर पिता ने अपनी आंखों से बेटे पर प्यार लुटाया। जेठ की भरी दोपहरी में किसान खेत में काम कर रहा था कि तभी अफसर की वर्दी पहने उसका बेटा पास आता है और पैर छूकर उसे गले से लगा लेता है। अपने कंधे पर लगे स्टार दिखाता है, सल्यूट करता है और फिर अपने सिर से कैप उतार के किसान को पहना देता है, जिसके बाद तो किसान इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पिता बस एकटक अपने बेटे को निहारता रहता है, कुछ कहता नहीं है, लेकिन बेटी की सफलता पर उसे कितना गर्व है वो इन तस्वीरों से साफ झलकता है। जैसे अफसर तो बेटा बना है, लेकिन सपना इस किसान पिता का पूरा हुआ है। बता दें, ये तस्वीर फिल्मी नहीं है और ना ही स्क्रिप्टेड है। ये भावुक करने वाली तस्वीर हकीकत है। आगरा के गुतीला गांव के रहने वाले किसान पान सिंह तोमर का बेटा ऋषि तोमर रेंज फॉरेस्ट अफसर बनकर गांव लौटा है। हिमाचल प्रदेश में 18 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके जैसे ही ऋषि तोमर अपने घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने पिता से मिलना चाहा, लेकिन पिता भरी दोपहरी में खेतों में काम कर रहे थे तो अफसर बेटा अपने पिता से मिलने खेत पे जा पहुंचा। बेटे को वर्दी में देखकर पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिता पुत्र का ये भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। कानपुर में नवजात बच्ची को हड़पने का एक मामला सामने आया है। आधार कार्ड बनवाने के बहाने फर्जी दस्तावेजों के सहारे नवजात का गोदनामा तैयार कर लिया और नवजात के असली मां बाप को देने से इनकार कर दिया। मामला कानपुर के नवाबगंज थाने का है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड मुन्ना लाल शुक्ला अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता है। सुनीता एक कोटेदार की दुकान से लगभग रोज राशन लेती थी, जिसके चलते सुनीता और कोटेदार की बेटी में खूब अच्छे संबंध हो गए। पीड़ित सुनीता की माने तो कोटेदार की बेटी ने आधार कार्ड बनाने के नाम पर नवजात को अपने साथ ले गई और धोखे से नवजात बच्ची का गोदनामा करवा लिया। कहे लगे कि मेरी लड़की दे जाओ, तो कहीं नहीं, अब तो हर लड़की के तो हम गोदनामा करा लिए ना, अब तो हम नहीं दे सके थे, तो हम कहा नहीं मेरी लड़की दो, तो कहीं नहीं। जिसके बाद पीड़ित दंपति ने थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर और महिला आयोग तक मामले की शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। नहीं अभी तो पुलिस कुछ भी नहीं मेरी सुनवाई इसके। वो पुलिस वाली यही अभी परसों गए हैं तो यही कह रही है कि आपकी बातें वहाँ कोर्ट के भा है तो कोर्टे से फैसला होएगा। हालांकि पुलिस ने कोटेदार और उसकी बेटी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और एसीबी को जाँच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हमारे द्वारा एसीपी को इसमें निर्देशित किया गया है कि दोनों पक्षों को बुला के जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई किया जाए और जो देखा जाए कि कौन सही कौन गलत है। ओडिशा में हुए दर्दनाक रेल हादसे ने करोड़ों देशवासियों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इन दर्दनाक तस्वीरों ने हजारों परिवारों को जिंदगी भर का गम दे दिया है। एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद मौत का मातम पसर गया। ट्रेन की बोगियां ऐसे बिखरी पड़ी थी जैसे बच्चों के खेलने वाला खिलौना हो। मुसाफिरों की लाशें जब ट्रेन की बोगियां काटकर निकाली जा रही थी तो तस्वीरें रूह कपा देने वाली थी। हादसा इतना खौफनाक था कि ट्रेन की बोगियों के भी परखच्चे उड़ गए थे। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हादसे का शिकार हुए मुसाफिरों का क्या हाल हुआ होगा। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि ओडिशा रेल हादसे के पीछे सिग्नल की गड़बड़ी हादसे की वजह बनी है। सूत्र बता रहे हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से गुजरने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और फिर इसे बंद कर दिया गया, लेकिन तब तक ट्रेन लूप लाइन में प्रवेश कर गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इस बीच डाउन लाइन पर यशवंतपुर से सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ गई और इसके डिब्बे भी पटरी से उतर गए। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। रेल मंत्री के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे के बाद रेल मंत्री समेत जहां पूरा सरकारी अमला राहत और बचाव में जुटा था, इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे। ये तस्वीरें गमजदा परिवारों के जख्मों पर मरहम तो नहीं, लेकिन गम में थोड़ा सुकून देने वाली जरूर है कि देश का मुखिया मुसीबत की घड़ी में आपके साथ है। बालासोर में रेल हादसे के बाद खुद पीएम मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। गमजदा परिवारों के गम पर मरहम लगाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने घटनास्थल के बाद अस्पताल जाकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। पीएम एक बेड पर जाकर हाथ जोड़कर घायलों से मिले और उनका हालचाल जाना।
पीएम ने सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। हादसे में मृतकों के परिवार को 12 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे से पूरे देश में शोक का माहौल है और इसी बीच रेल हादसे के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे वाली जगह पर घायलों को बचाने और मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच अखिलेश यादव ने इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कितने लोगों की जान ले ली है। इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार हैं। इस महाघोटाले और भ्रष्टाचार के एक आपराधिक मामले की तरह जांच करके दंडात्मक कार्रवाई हो। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि ट्रेनों के आपस में टकराने की सही वजह का पता चल पाए। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। लेकिन ओडिशा में हुए रेल हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में मैं उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके परिजनों ने अपनी जान गंवाई है। हमारे पास प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से पूछने लायक कई सवाल हैं जिसके लिए प्रतीक्षा की जा सकती है। फिलहाल तात्कालिक जरूरत राहत और बचाव की है। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब इस मुद्दे पर भाजपा और समाजवादी पार्टी फिर से आमने सामने आ चुके हैं। सहारनपुर में गुर्जर समाज की तरफ से निकाली गई गौरव यात्रा को लेकर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसके बाद गुर्जर और राजपूत समाज सम्राट मिहिर भोज को अपनी जाति का बताने पर अड़े हुए हैं। इसी बीच गुर्जर समाज से आने वाले भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस विवाद को हवा देने के लिए सपा और रालोद को जिम्मेदार ठहराया है। इनकी कहीं ना कहीं राजनीति समाप्त हो चुकी है। जिन पार्टियों की उनके आकाओं में बैठ करके, इनकी गलती नहीं है ये जो गौरव यात्रा में गई, इनके आकाओं में बैठ करके सपा, लोकदल और जो अन्य पार्टियां ऐसी हैं जो छटपटा रही हैं कांग्रेस जैसी, उन्होंने एक विवाद कराना चाहा। लेकिन गुर्जर समाज से ही सपा के विधायक अतुल प्रधान खुद पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर अब शासन प्रशासन से सीधे टकराव की बात कर रहे हैं, जिसका रालोद ने भी समर्थन किया है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर किसी के साथ जाति होगी उसके लिए भी समाजवादी पार्टी के लोग लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस का व्यवहार दिल्ली में खराब था, बागपत में खराब था। मैं समझता हूँ कहीं की भी पुलिस हो, भारत सरकार की देखरेख में पुलिस नंगा नाच कर रही है और पुलिस के हर कर्तव्य की हम खराब कामों की निंदा करते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बीच एक बार फिर से हेमकुंड साहिब की यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। हजारों सिख श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई है। हेमकुंड साहिब यात्रा फिर रफ्तार पकड़ने लगी है। अभी भी हेमकुंड साहिब में 6 फीट बर्फ जमी है। आस्था पथ पर तमाम चुनौतियों और ठंड के बावजूद सिख तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार को 2255 श्रद्धालुओं ने पवित्र हेमकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर हेमकुंड साहिब के सामने मत्था टेका, जबकि गोविंद घाट से 3000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों से भी घांगरिया के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि भारी बर्फ के बीच पिछले 15 दिन में अब तक करीब 22,000 सिख समुदाय के तीर्थयात्रियों ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिन से हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है और इस वजह से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास भी अभी भी काफी बर्फ जमी है। अभी भी सेना के जवान और सेवादार समय समय पर बर्फ काटकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता सुगम बनाने में जुटे हैं। ये जवान भक्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सेवा में डटकर खड़े हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। खराब मौसम को देखते हुए अभी भी बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों को हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए मनाही है। मसूरी में सड़कों का निर्माण और मरम्मत हो रही है। लापरवाही पर जिले के एसडीएम का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बीच बैठक में ही अफसरों की जमकर क्लास लगा दी। काम में देरी होने की वजह से अफसरों की क्लास ले रहे ये मसूरी के एसडीएम नंदन कुमार हैं, जिन्होंने मसूरी के मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का निरीक्षण करने के बाद अधूरे पड़े कामों और उसे लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही से नाराज होकर अफसरों की जमकर क्लास लगा दी। आप लोगों को खुद शर्म नहीं आती? सड़क की हालत कर रखी है। कैमरा मैप तो इम्पोर्टेंट सड़क है यार, इतनी अच्छी सड़क है वो वॉक करने के लिए। तुम लोगों ने बेशर्मी की निदान मतलब अत्यंत कर दिया है वहाँ पे। सर जब कैमल बैग को हम जो रिस्टोर कर रहे थे उस समय यहाँ पे काम चल रहा था, उसी वजह से जो तो उस दिन जब बात हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें निर्देश दिया गया था, आप लोगों को टाइमलाइन दे दिया गया था, वो कब का क्रॉस हो चुका है।
दरअसल 2 दिन पहले डीएम ने मसूरी के मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों में देरी के लिए नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अफसरों की हीला हवाली को देखते हुए एसडीएम नंदन कुमार नाराज हो गए और प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दे दिए। तो यूपी के किसी भी जिले में रहने वाले लोगों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को आज उन्होंने बस वाली सौगात दी है। यूपी के हर जिले से दिल्ली का सफर अब और आसान और सुगम होने वाला है। उत्तर प्रदेश बस सेवा की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी ने 75 जिलों को राजधानी दिल्ली से जोड़ा। यूपी के यात्रियों के लिए 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इनमें 93 बसें राजधानी एक्सप्रेस है जो यूपी के 75 जिलों से दिल्ली के लिए चलेगी। वहीं 7 साधारण बसें हैं जो यूपी के अंदर चलेंगी। दिल्ली से दूर के जिलों के लिए 2-2 बसें चलेंगी और डिमांड के हिसाब से इन बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस की बसों का किराया साधारण से 10% ज्यादा होगा और इन बसों का स्टॉपेज कम होगा, ताकि दिल्ली का सफर कम समय में तय किया जा सके। हृदय से बधाई देता हूं। आज राजधानी सेवा के जिन 93 बसेज को और 7 अन्य साधारण बसेज को यहां पे प्रारंभ किया जा रहा है, इसके लिए प्रदेशवासियों को भी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस मौके पर सीएम योगी ने दावा किया कि प्रदेश सरकार परिवहन निगम के बेड़े का दायरा बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बसें जो है लखनऊ राजधानी के लिए थी और दिल्ली राजधानी के लिए भी थी, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल बस जो है सेवा दी जा रही है। इसकी स्टॉपेज कम है और ये अपने समय से पहुंचेगी। वहीं यूपी को बस के मिले तोहफे पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि पहली बार यूपी का परिवहन विभाग फायदे में है। 2024 की जंग के लिए भाजपा ने मुस्लिम वोट बैंक पर योग के सहारे सेंध लगाने का मेगा प्लान बनाया है, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम को पार्टी से जोड़ने की रणनीति की जा रही है। यूपी में भाजपा ने मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए खास प्लान तैयार किया है। योग के जरिए भाजपा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की बड़ी तैयारी कर रही है। भाजपा मदरसों और दरगाहों में योग करवाने की योजना बनाई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने इससे लेकर रणनीति तैयार की है और यूपी में 900 जगहों पर योग के आयोजनों की तैयारी है। साथ ही साथ पीएम आवास योजना करीब 18,50,000 अल्पसंख्यक लाभार्थियों तक पहुंचाने का मकसद है। असल में आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। इस वोट बैंक को भाजपा साथ जोड़ने के लिए लगातार पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा काम करने में लगा है। इस बार हम 80 की 80 लोकसभा सीटें माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और हमारे संगठन महामंत्री लगातार उसके लिए योजना बना रहे हैं, उस योजना पर काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यक वर्ग की, अल्पसंख्यक और मुसलमानों की खासतौर से बड़ी तादाद में वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। वहीं मदरसों में योग कार्यक्रम को लेकर सपा ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा जनता की आंख में धूल झोंकने में माहिर है। मदरसों को बदनाम करने में भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। अब जो चुनावी बेला आ गई है तो अब मदरसों में भी जाएंगे, मज़ारों पर सजदा भी देंगे, मुसलमानों को अपना बता करके वोट लेने की कोशिश भी करेंगे। उमेश पाल शूटआउट के 3 महीने गुजर जाने के बाद भी माफिया अतीक के परिवार की 3 महिलाओं का कोई सुराग नहीं है। पुलिस इसके पीछे बुर्का को एक बड़ी वजह मान रही है। उमेश पाल शूटआउट के बाद माफिया अतीक की फैमिली पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बेटे का एनकाउंटर हुआ, खुद अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, लेकिन न अतीक की पत्नी शाइस्ता सामने आई, न अशरफ की पत्नी जैनब, अतीक की बहन आयशा नूरी का भी कोई सुराग नहीं है। ऐसे में रणनीति ये तैयार की गई है कि अब महिला पुलिसकर्मियों को आगे रखकर इन तीनों महिलाओं की तलाश की जाएगी। इसके साथ साथ इनके करीबी रिश्तेदारों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस इसके पीछे बड़ी वजह बुर्का को मान रही है, जो इनके लिए दीवार का काम कर रहा है। पुलिस को आशंका है कि बुर्का पहनने की वजह से वो इनकी पहचान नहीं कर पा रही है। पुलिस को खबर मिली है कि जैनब और आयशा नूरी प्रयागराज में ही कहीं छिपी हुई हैं। जैनब की अपने ससुराल हटवा गांव में ही किसी घर में छिपे होने की आशंका है। इधर शाइस्ता परवीन के यूपी से बाहर कहीं छिपी है। पुलिस को इस बात का इनपुट मिला है कि शाइस्ता परवीन के साथ बमबाज, गुड्डू मुस्लिम या फिर शूटर साबिर भी है। ऐसे में सरकारी अमला अब महिला पुलिस कर्मियों के साथ नए सिरे से छापेमारी की तैयारी में है। पुलिस की कोशिश है कि अगली चार्जशीट दाखिल होने से पहले इन तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाए। इधर कानपुर में युवकों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार युवक ने स्कूटी को टक्कर मार दी और उसके बाद उल्टा युवक माफी मांगने की जगह विधायक के नाम पर गुंडागर्दी करने लगा। वीडियो में चेक शर्ट में दिख रहे युवक ने खुद को विधायक महेश त्रिवेदी का भतीजा बताते हुए जमकर गुंडई की। इस दबंग ने पुलिस की एक भी नहीं सुनी, बल्कि पुलिस को ही खरी खोटी सुना दी। और पुलिस कितनी लाचार बनी रही, ये तो तस्वीरों में ही देखा जा सकता है।
आपको बता दें कि कानपुर के गुमटी बाजार में 1 जून को एक स्कूटी में बाइक पर सवार इस धमकीबाज युवक ने टक्कर मार दी। इसके बाद उल्टा युवक माफी मांगने की जगह गुंडागर्दी करने लगा। पुलिस वालों के साथ साथ दबंग ने पुलिस वालों के सामने ही घायल युवक के घर की महिलाओं से अभद्रता की। महिला ने अपनी सुरक्षा में वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसका भी मोबाइल छीनकर उसके साथ मारपीट और अभद्रता की। और तो और खुद को विधायक का भतीजा बताकर धमकी देने वाले इस युवक ने अपने घर वालों को भी मौके पर बुला लिया और पुलिस से धक्का मुक्की और बहस की। वहीं लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने की जगह दोनों पक्षों में समझौता कराकर मामला शांत कराने की कोशिश की। कौशाम्बी में चलते ट्रक के आगे खड़े होकर युवक ने किया स्टंट। युवक का खतरनाक स्टंट करते वीडियो वायरल। कोखराज थाना इलाके के टोल का है। अमरोहा में 2 युवकों का बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहा युवक हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगा चोली का है। हल्द्वानी में एक दुकान में निकला 3.5 फीट लंबा सांप। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। स्नेक कैचर की टीम ने सांप को किया लखीमपुर खीरी में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा बाघ। रात के अंधेरे में बाघ की चहलकदमी का वीडियो वायरल। मैलानी वन रेंज इलाके के गड़ैया का गांव का मामला। कर्णप्रयाग में ट्रैफिक जाम से परेशान तीर्थयात्री बद्रीनाथ और हिमकुंड यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु लंबे जाम में फंसे। यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर उठ रही है सवाल। पीलीभीत में ग्राम प्रधान के भाई के तिलक समारोह में बारबालाओं के डांस का वीडियो वायरल। पुलिस ने डांस बंद करवाकर ग्राम प्रधान पर दर्ज किया। खेत में काम कर रहे पिता के सामने वर्दी पहनकर पहुंचा बेटा। पैर छूकर सैल्यूट किया तो पिता की आंखों से निकले आंसू। आगरा के ऋषि तोमर का वन विभाग में अधिकारी के पद पर हुआ है। झांसी में तालाब में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से मौत। सकरार थाना क्षेत्र के अडजार की घटना। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया। दिल्ली से रामनगर आ रही उत्तराखंड रोडवेज की बस हादसे का शिकार। डिवाइडर पर चढ़कर पलटी बस। 12 से ज्यादा यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में। आजमगढ़ में प्राइवेट और रोडवेज बस में टक्कर, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। घायलों के इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। जियनपुर थाना क्षेत्र की घटना। गोरखपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से दुकानदार को काफी नुकसान। उन्नाव में कार के इंजन में लगी भयंकर आग। कुछ ही देर में धुधुकर जल गई कार। कार सवार 2 युवकों ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। मेरठ में प्लाईवुड और हार्डवेयर की दुकान में उठी आग की लंबी लंबी लपटें। पल भर में आग ने लिया विकराल रूप। दुकान की छत पर जाल में बंद 90 कबूतर भी जल गए। दिल्ली के थाना इलाके के कबाड़ी बाजार का मामला। 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों रुपए का माल जलकर हुआ राख। लखनऊ में कबाड़ मार्केट में आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। थाना मड़ियाओं क्षेत्र की घटना। महोबा में एक घर में लगी आग ने दूसरे घर को भी चपेट में लिया। ग्रामीणों और फायर कर्मियों ने पाया काबू। महोबकंड थाना क्षेत्र के चिरमरा गांव की घटना। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा। कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस पटरी से उतरी। हादसे में 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग। पीएम मोदी ने ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे का लिया जायजा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ली पूरी हालात की जानकारी। राहत और बचाव कार्य को लेकर अधिकारियों से बात की। सीएम योगी ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर दुख जताया। कहा जिन्होंने अपनों को खोया उनके साथ संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का किया दौरा। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन पर है फोकस। हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, हर मामले की पूरी जांच होगी। ओडिशा के बालासोर में जिला अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। घायलों से की मुलाकात। बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए। लोगों को बचाने के लिए जुटी रेस्क्यू टीम। सारी रात चलता रहा राहत और बचाव का कार्य। लोगों को सुरक्षित निकालने और बचाने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल। बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं 600 से 700 लोग। राज्य सरकार और एयरफोर्स की टीम भी मौके पर मौजूद। नजदीक के अस्पतालों में घायलों का इलाज। फंसे लोगों को बचाने की कवायद तेज। सेना से संभाला मोर्चा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा सेना का हेलीकॉप्टर। कई लोगों के दबे होने की आशंका। ट्रेनों से निकाले जा रहे लोगों को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए लोगों ने किया बेडशीट का इस्तेमाल। चादर पर लेटाकर घायलों को दूसरी जगहों तक पहुंचाया। हादसे के बाद दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। चादर में लिपटे कई शव सड़कों पर आए नजर। बाद में एम्बुलेंस में डालकर पहुंचाया गया अस्पताल। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप के मालिक से 7,65,000 की लूट। कार के आगे बाइक लगाकर बदमाशों ने लूटा कैश। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के पास की बात। और में 24 से ज्यादा दबंग लड़कों ने युवक के घर की तोड़फोड़। युवक ने घर की छत से कूदकर बचाई जान। मोबाइल पर स्टेटस लगाने को लेकर हुआ था झगड़ा। अंबेडकर नगर की शांतिपुरम कॉलोनी में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। लाखों के जेवर और कीमती सामान लेकर उड़े चोर। घर पर ताला लगाकर बाहर गया था परिवार। बागपत में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल। तस्करों ने हाथ जोड़कर कहा कि अब कभी गौ तस्करी नहीं करेंगे। प्रदेश में सड़कों की खस्ता हाल। कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हवा हवाई साबित हो रहे गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे। लापरवाह अधिकारियों की सैलरी से पैसे काटे।
हरिद्वार में कांग्रेस के पार्षद दलों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। पौंड टैक्सी योजना, हर की पौड़ी कॉरिडोर की डीपीआर, नगर निगम बोर्ड की बैठक एजेंडे में शामिल करने की मांग। हल्द्वानी में नगर निगम की सख्ती के बाद खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं अतिक्रमणकारी। नगर आयुक्त के मुताबिक 75% से ज्यादा अतिक्रमण तक छोड़ा जाता है। बड़कोट में हिंदू जागृति संगठन और बजरंग दल से जुड़े लोग सड़कों पर उतरे। पुरोला में नाबालिग को भगाने और चक्राता की घटना से हैं आक्रोशित। अलग अलग संगठन के लोग दे रहे हैं समर्थन। यमुना घाटी में प्रांतीय जिला उद्योग के व्यापार मंडल ने किया बाजार बंद। पुरोला और चक्राता की घटना के विरोध में बाजार को किया बंद। विकासनगर में चक्राता ब्लॉक के भंगार गांव में भारी ओलावृष्टि, खेत में ग्रामीणों की फसल और ओलावृष्टि से नुकसान। मटर, बीन्स और गोभी की फसल हुई बर्बाद। चारधाम यात्रा में होमगार्ड भी दे रहे अपनी सेवाएं। यात्रा में होमगार्ड की ड्यूटी और बेहतर करने के लिए पहली बार होमगार्ड हेल्प डेस्क बनाया गया है। जोशीमठ में भारी बर्फबारी के बीच हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर पकड़ने लगी है रफ्तार। आज 2255 सिख यात्रियों ने दरबार साहिब में मत्था टेका। अल्मोड़ा दौरे के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किए चितई मंदिर के दर्शन। परिवार के साथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पौड़ी में 5 जून से 11 जून तक ग्रीष्मोत्सव का होगा आयोजन। इसे लेकर नगर पालिका ने पूरी की तैयारी। स्कूली परेड और रंगारंग झांकियों के साथ होगी ग्रीष्मोत्सव की तैयारी। सीओ मसूरी अनिल कुमार जोशी ने कहा कि मसूरी पुलिस पर्यटन सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहर में पीआरडी और होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों को तैनाती कर दी गई है। मल्टी लेवल पार्किंग के लिए भी एक्शन प्लान तैयार है। कर्मचारियों की कमी के कारण बागेश्वर के रोडवेज स्टेशन की व्यवस्थाएं अब तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। 20 में से महज 3 लिपिक स्टेशन में कार्यरत। पिछले साल की तुलना में इस बार केदारनाथ धाम में आने वाले यात्रियों की बढ़ रही है संख्या। 25 अप्रैल से अभी तक रिकॉर्ड 7 लाख यात्री कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। रायबरेली में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। पिछले 5 साल से बंद पड़े अल्ट्रासाउंड का खुला ताला। अल्ट्रासाउंड रूम का ताला खुलते ही लोगों की लगी लंबी लाइन। इंडिया कैंप में सिलेक्शन नहीं होने पर छलका बिजनौर के कबड्डी खिलाड़ी का दर्द। कबड्डी में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं राहुल चौधरी। चयनकर्ताओं पर भेदभाव का आरोप। ग्रेटर नोएडा की जेपी अमन सोसाइटी में पासपोर्ट जलाने का मामला। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से चल रही है स्पेशल ड्राइव। वीजा और पासपोर्ट की वैधता की हो रही है जांच। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन का आरोप। झांसी में 99% आबादी पेयजल की किल्लत से परेशान है। कहा हर घर जल नल लेकिन जल नहीं है। प्रदीप जैन ने जल संस्थान के जीएम का भी घेराव किया। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में बदमाशों का आतंक। शालीमार गार्डन इलाके में महिला के कानों से कुंडल छीनकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई बात। फिरोजाबाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष। फायरिंग की भी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। बांदा में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत। 2 बच्चों ने तैरकर बचाई अपनी जान। नदी पार करके गांव में भंडारा खाने गई थी। खपटीहा कला गांव की। एटा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा नेताओं ने गिनाई उपलब्धियां। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हरजीत सिंह ग्रेवाल ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा अगर पंजाब में भाजपा जीती तो सीएम योगी को जाएगा श्रेय। बाराबंकी में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। राज्य मंत्री सतीश शर्मा भी रहे मौजूद। पीलीभीत में जन महाजनसंपर्क अभियान के दौरान सोते दिखाई दिए भाजपा विधायक बाबू राम पासवान। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से यूपी तक के सभी 75 जिलों तक पहुंचना हुआ आसान। सीएम योगी ने 7 साधारण बसों समेत 93 नई एक्सप्रेस बसों को दिखाई हरी झंडी। बोले सूबे के हर गांव तक बस पहुंचाना सरकार का मकसद। यूपी कांग्रेस में हो सकते हैं बड़े परिवर्तन। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को हाईकमान ने बुलाया दिल्ली। निकाय चुनाव में करारी हार के बाद हाईकमान गंभीर। यूपी में कई आईएएस अफसरों के तबादले। आईएएस जितेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए बागपत के नए डीएम। आईएएस अखंड प्रताप सिंह देवरिया के नए जिलाधिकारी। प्रदेश के सभी मदरसों और दरगाहों पर होगा योग का कार्यक्रम। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा आयोजन। प्रदेश भर में 900 जगहों पर आयोजन की तैयारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर के हैलेट अस्पताल में पीएमएमएसवाई बिल्डिंग का किया निरीक्षण। मरीजों से की बात। इमरजेंसी में मारपीट के मामले में सख्त कार्रवाई की बात। वहीं गाजीपुर के जखनिया इलाके पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लोगों से की अपील। जनसंपर्क करके महाराजा सुहेलदेव के शौर्य दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। राजकोट में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस ने शिकायतकर्ता ने हिप्नोटाइज करके 13,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। पैसे वापस कराने की भी अर्जी लगाई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर लैंडस्लाइड से रोड हुआ ब्लॉक। भारी मात्रा में सड़क पर गिरा मलबा हटाने का काम जारी। कई लोग रास्ते में फंसे। असम के जोराहाट जिले के कई इलाकों में बारिश और तूफान से बड़ी लोगों की परेशानी। कई घर और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। जोरहाट के तीताबार इलाके में भी ज्यादा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।